अच्छा जी, स्टूडेंट्स ये है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, आपका 11.4 टॉपिक है। अब डिसऑर्डर्स कौन से हैं? एक जो है वो किडनी स्टोन है, डिसऑर्डर बड़ा अहम, जो कि बड़ा नॉर्मल और कॉमन है। होता क्या है कि जो यूरिन जो है वो कंसनट्रेट हो जाता है, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, गॉड फॉरबिड। उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये सब क्या है यूरिन में बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये सॉल्ट सब कुछ यूरिन में होंगे, इनके क्रिस्टल सॉल्ट्स होंगे, तो क्या होगा, यूरिन में जो है वो यूरिन कंसनट्रेटेड होगा और किडनी स्टोन्स वालों को यूरिन बहुत कम आता है। और क्या है, ये यूरिन में पास ही नहीं करते, जिसकी वजह से क्या है, किडनी में ये क्या बन जाते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं, स्टोन बन जाते हैं। सपोज अगर स्टोन जो है, आप खुद सोच लो, खुद भी मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर इस साइड पे स्टोन पड़ा हुआ है, इस साइड पे पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ से यूरिन को पास ही नहीं करने दे रहा, ठीक है। इस साइड पे सपोज पड़ा है इस पे, तो वो यूरेटर में यूरिन को जाने ही नहीं दे रहा। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टोन बन रहे हैं, किडनी स्टोन्स। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा स्टोन्स है किडनी में, कुछ तो जो है ना स्टोन्स नॉर्मली निकल जाते हैं पानी पीने से, लेकिन कुछ क्या है वो किडनी से यूरेटर और ब्लैडर में भी चले जाते हैं। यूरेटर और ब्लैडर में भी, कुछ तो सिर्फ किडनी में ही रहते हैं, नीचे बैठे हुए हैं, मतलब सपोज कुछ स्टोन्स है इधर करके बैठे हुए हैं। कुछ जो है वो यूरेटर और ब्लैडर में भी चले जाते हैं, थोड़ी यूरेटर आगे ब्लैडर में चले जाते हैं। अच्छा, अब जो है वो इनकी कॉजेज़ क्या हैं, मसले क्या हैं इनके, मतलब किस वजह से ये होते हैं, एज, गॉड फॉरबिडन ज़्यादा एज की वजह से। डाइट, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्योंकि ऑक्सलेट होता है, विटामिन सी, एक टोमेटो में, टोमेटो बहुत कैल्शियम ऑक्सलेट होता है टोमेटो में। फिर विटामिन सी, विटामिन डी। होता क्या है कि ये बात जहन में रखें कि जब कभी कोई विटामिन सी ले रहे हैं ना, तो उसे एक तो ये कि जो वो CAC वगैरह होती हैं, वो पहले CAC आती थी, उसमें विटामिन डी नहीं होता था साथ, तो फिर बाद में ये जो है वो रेगुलेशन की गई कि सी, जो भी विटामिन सी वाला होगा उसके साथ विटामिन डी होगा। उसकी वजह ये है कि जो ऐसे आप विटामिन सी लेते हो ना, और कैल्शियम लेते हो, खास तौर पे जो CAC में कैल्शियम होती है, और विटामिन सी, ये ज़्यादातर जो है ना ये स्टोन बना देता है। अगर डी होगा तो अब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन अगर डी भी कुछ लोग खाली ऐसे ले रही है ना, तो उनको भी जो है वो मतलब थोड़ी अमाउंट खैर है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्स में वो जो है वो स्टोन बनाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो खासतौर पर सप्लीमेंट्स के थ्रू, नेचुरल इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्स में ये ज़्यादा कोर्स करती हैं। और अक्सर आपने देखा हो CAC वगैरह देखें तो उस पे लिखा होता है, या ये जो अक्सर ड्रिप वगैरह लगती है, उसके बाद जो है वो आप लोग पीते हो, डायरिया वगैरह होता है, तो डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के नेम पे साशे से होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि जिसको रीनल इश्यूज़ हैं वो ये सॉल्ट्स ना लें। तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो फिर जो है वो स्टोन बन जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल वाले इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वाटर बहुत कम पी रहे हैं, अल्कोहल जो लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, आपको पता है जो लोग अल्कोहल ले रहे होते हैं उनको लिवर के भी इश्यूज़ होते हैं और किडनी के भी इश्यूज़ होते हैं। तो ये इसकी कॉजेज़ है किडनी स्टोन्स बनने की। सिम्टम्स क्या है, एक तो क्या है कि बहुत ज़्यादा पेन होती है, गॉड फॉरबिडन लोअर एब्डोमेन में, पेट में नीचे वाले हिस्से पे। फिर क्या है, वॉमिटिंग आ रही होती है बहुत ज़्यादा, पहले शुरू में स्टोन बनता है तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद तो अक्सर यूरिन आना बंद हो जाता है, और जो यूरिन आ रहा होता है उसमें एक स्मेल हो रही होती है, और ब्लड और पस भी आ रही होती है, ठीक है। तो ब्लड तो आपने देखा है कि ग्लोमेरुलस की स्टेज पे ब्लड के सेल्स तो आने ही नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा आना है। तो अगर ब्लड आ रहा है, रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से पता चल रही है अगर ये सेल्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इशू हो चुका हुआ किडनी में, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ज़्यादातर 90% तो वो यूरिन में चले जाते हैं टूट के पानी ज़्यादा पीने से, लेकिन अगर नहीं जा रहे तो फिर भरे हो गए तो फिर सर्जिकल है, जो सर्जरी होती है किडनी के ओपन करके की जाती है, मतलब जो नॉर्मल सर्जरी होती है कॉमन। अच्छा, जो ट्रेडिशनल, उसके अलावा क्या लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी में क्या है कि ना शॉक वेव्स मतलब साउंड वेव्स, हम 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो सुन सकते हैं साउंड वेव। इससे अबव जो होती है वो जो होती है हमारे लिए शॉक वेव्स होती है, उनको जो है बम्बार्ड किया जाता है। उससे क्या होता है, स्टोन्स जो है किडनी स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं, सैंड लाइक हो जाते हैं और यूरिन में पास हो जाते हैं। तो किडनी स्टोन्स ये है कि जी यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये चीज़ें हैं ये यूरिन में नहीं जा रही। ये कॉजेज़ है जिनकी वजह से एज, डाइट, इन्फेक्शंस, वाटर कम पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, इस वजह से हो रही है। और फिर क्या है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, वोमिटिंग्स आ रही है, यूरिनेशन पहले ज़्यादा है, स्मेल आ रही है यूरिन में ब्लड और प्लस आ रही है, और 90% तो ये ज़्यादा पानी पीने से ठीक हो जाती है, वरना अगर नहीं तो फिर सर्जरी करानी पड़ती है, या फिर लिथोट्रिप्सी एक नॉर्मल तरीका है इसके ऑपरेशन का। इसमें शॉक वेव्स हैं वो बम्बार्ड किए जाते हैं, स्टोन्स जो हैं वो सैंड लाइक हो जाते हैं और यूरिन में पास हो जाते हैं।